साथियों नमस्कार, मैं आर के अमोल आज आपको सत्यम शिवम सुंदरम के बारे में चर्चा करते हैं। आप ये इन शब्दों को काफी समय से सुनते आ रहे होंगे कि सत्यम शिवम सुंदरम, पर आपको इसके बारे में गहराई तक बताएं तो सत्यम शिवम सुंदरम तीनों एक साथ नहीं हो सकता। किसमें? जिंदगी में। मनुष्य की सत्ता या मनुष्य की बुद्धि से बाहर है सत्यम शिवम सुंदरम को एकत्र करना या एक साथ करना। सत्य होगा तो शिव नहीं होगा, शिव होगा तो सुंदर नहीं होगा, सुंदर होगा तो सत्य नहीं होगा, सुंदर होगा तो शिव नहीं होगा, शिव होगा तो सुंदर नहीं होगा, सुंदर होगा तो सत्य नहीं होगा। इस तरह से अब आप कहेंगे कि ये क्या मतलब आप बता रहे हैं, तो आपको खोल के बताते हैं कि सत्यम शिवम सुंदरम प्रकृति में ही हो सकता है। आपके बस का नहीं है कि आप सत्य शिवम सुंदरम कर दें। प्रकृति भी जो करती है वो दो ही एक साथ करती है, तीसरे को क्योंकि अगर तीनों एक साथ हो जाएंगे तो वो प्रकृति हो जाएगा, वो सुप्रीम हो जाएगा, वो सब। तो उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। सुप्रीम की कोई व्याख्या नहीं होती। सुप्रीम सुप्रीम होता है, उसके आगे जाने का कोई सवाल नहीं होता है। जैसे आप कहते हैं सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के बाद आप कहाँ जाएंगे? तो सुप्रीम मतलब सुप्रीम। अब सत्य क्या है, शिव क्या है, सुंदर क्या है? कुछ चीजें सत्य होती हैं, कुछ चीजें शिव होती हैं, कुछ चीजें सुंदर होती हैं। हर चीज न सत्य होता है, न हर चीज सुंदर होता है, न हर चीज शिव होता। ये संपूर्ण तो प्रकृति ही हो सकती है। अब आपको जैसे समझाएं, समुद्र सत्य है, मान के चलते हैं हम। एक्चुअली एक स्ट्रिक्ट होकर के या रिजिड होकर के नहीं कह रहे हैं। मान लीजिए समुद्र सत्य है, पर समुद्र सुंदर नहीं है। समुद्र शिव है तो सत्य नहीं है, क्योंकि समुद्र विनाशकारी भी होता है। समुद्र विनाश भी ला सकता है, शिव नहीं ला सकता, तो विनाश भी ला सकता है। तो इसलिए एक चीज का अभाव हर चीज में होता है। फूल में सुंदरता होती है, कुछ फूल में बाती सुंदरता होती है, महक नहीं होती, खुशबू नहीं होती, तो वो शिव नहीं हो सकता। स्त्री को ले लीजिए, स्त्री और पुरुष भी कॉन्स्टिट्यूएंट ही है प्रकृति के। स्त्री को ले लीजिए, सुंदर होती है, सत्य भी होती है, पर शिव नहीं होती, हो ही नहीं सकता। तो इस तरह से आप देखेंगे कि सत्यम शिवम सुंदरम तीनों नहीं हो सकता है। तीनों को करने के लिए आपको प्रकृति बनना पड़ेगा। प्रकृति में ही ये तीनों चीजें संभव हैं। क्योंकि कुछ औरतों के बारे में कहा जाता है कि बड़ी कर्कशा होती हैं, कुछ व्यक्तियों के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत कठोर है और हत्या तक कर सकता है, कोई भी कुकर्म कर सकता है, कोई भी चीज कर सकता है। पर सत्य तो है, शिव नहीं है, सत्य है। इसी तरह से आप खुद प्रयास करिए कि कोई भी चीज हो दुनिया की, उसमें तीनों का वास नहीं होता है, तीनों का गुण नहीं होता है। दो के गुण अवश्य होते हैं, किसी में एक ही गुण होता है। बहुत सारी चीजें हैं, आप इसकी विवेचना स्वयं करें तो ज्यादा बेहतर है। और लेकिन तीनों नहीं हो सकता है, तीनों तो परम होता है। सत्यम शिवम सुंदरम इज इक्वल टू परम, एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट चीज जो है प्रकृति ही होती है, इसके अलावा और कोई चीज परम नहीं हो सकती है। कोई भी पेड़ पौधा, कोई भी जीव जंतु, सांप डसता है, काटता है, शिव नहीं है। पर सांप जो है कुछ चीजें देता है, विष देता है, वो कल्याणकारी बनाया जाता है।
कुछ ऐसी चीजें हैं सांप में जो प्रकृति को देता है, प्रकृति का उससे कोऑर्डिनेशन बनता है, संतुलन बनता है। तो इसी तरह से तमाम चीजों की आप व्याख्या करेंगे तो आप पाएंगे कि अधिकांशतः में दो ही चीजें पाई जाती है, सत्यम शिवम सुंदरम में से दो ही चीजें पाई जाती हैं। तीसरे का लोप होता है, क्योंकि तीसरा हो जाएगा तो परम हो जाएगा, और परम का एग्जिस्टेंस हमारे बस के नहीं है। संसारिक कोई भी वस्तु परम नहीं हो सकती, केवल प्रकृति के, प्रकृति परम है, उसके अंदर सारी चीजें समाहित हैं। एक ही चीज के अंदर सत्यम शिवम सुंदरम समाहित है, वो है प्रकृति। प्रकृति में सुंदरता भी है, प्रकृति में शिव भी है, प्रकृति में सत्य भी है, तीनों हैं। अब उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो अलग अलग भाग हैं, जिसमें आदमी भी है, जानवर भी है, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, कीड़े मकोड़े हैं, सभी हैं, समुद्र है, पहाड़ है, सारी चीजें प्रकृति के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, आदमी भी उसका कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। इनमें दो ही पाया जाता है, तीसरे का अभाव होता है। इस गूढ़ रहस्य को भी जानना आवश्यक है। ये ढोंग पाखंड आडंबर से अलग है, जो कहते हैं फला है, ऐसा है, वैसा है, ये शक्तिमान है, वो शक्तिमान है, ये देवी देवता है, ऐसा करिए वैसा करिए। ये गूढ़ रहस्य का मतलब ढोंग पाखंड आडंबर से परे होइए और इस चीज को जानिए कि प्रकृति ही सुप्रीम है। प्रकृति से अधिक आप जा नहीं सकते। आपको प्रकृति नहीं पैदा हुआ है और प्रकृति में ही आप विलीन हो जाएंगे, या कोई पेड़ पौधा विलीन हो जाएगा, कोई जीव जंतु। जितनी प्रकृति के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो प्रकृति में समाहित है और उनका जन्म ही प्रकृति से हुआ है और विलीन भी उसे प्रकृति में ही होना है। ये एक शाश्वत सत्य है, इसको न तो झुठलाया जा सकता है, न कोई अन्य देवी देवता होता है, न कोई अन्य जो है भगवान होते हैं, न कोई किसी भी तरह के कोई नहीं हो। तो सांप्रदायिक धर्मों के सर्व होते हैं। धर्म जो मानव धर्म है उसका रहस्य यही है, उसका सार यही है, उसकी यही है। इसलिए एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करना, एक दूसरे से तालमेल बैठाना, चाहे वो आदमी हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे वो जीव जंतु हो, चाहे वो हो, ये प्राकृतिक है कि एक दूसरे से तालमेल खुद भी बैठाया जाए और खुद भी उसको ये एक वर्गीकरण के ऊपर न जाकर, ये प्राकृतिक वर्गीकरण है। और जो एक सांसारिक वर्गीकरण होता है जिसमें तमाम सांप्रदायिक धर्म आते हैं, संप्रदाय आते हैं, ढोंग पाखंड आडंबर आता है, ये आता है, वो आता है, ये सब चीजें जो हैं वो तो हम मनुष्य से निर्मित है, मनुष्य की सोच के ऊपर है। प्रकृति का सोच जो है सत्यम शिवम सुंदरम का सिद्धांत है और सत्यम शिवम सुंदरम ही होता है।